हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है प्रैक्टिकल बाइकर पर। और आज मैं ऑफिस से थोड़ा लेट ज़्यादा हो गया हूँ, तो अब हम निकल रहे हैं अपने ऑफिस से। तो आज हम एक्चुअली बात करने वाले हैं इस नई चीज़ के बारे में। ये है सुजुकी एक्सेस 2025। और इस 2025 एक्सेस में पिछले वाली एक्सेस के मुकाबले क्या चेंज हुआ, अच्छा हुआ, बुरा हुआ, और मैंने एक्चुअली ये क्यों ली। देखो, सबसे ज़रूरी और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जब मेरे पास पहले से एक बाइक है डोमिनार, तो मुझे स्कूटर की ज़रूरत क्यों है। ठीक है, पहली ये चीज़ समझते हैं। तो देखो यार, अपन हैं घर परिवार वाले इंसान। शाम को ऑफिस से घर जाते टाइम सब्जी वगैरह भी लेके जानी पड़ती है, कोई और सामान भी लेके जाना पड़ता है। कुछ ना कुछ काम हर थोड़े दिन में लगा ही रहता है। और हफ्ते में 2 बार तो देखो यार, मंडी जाकर सब्जी वगैरह लेनी पड़ती है। इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है। ठीक है, तो बाइक पर सामान लेकर आने जाने में दिक्कत होती है बहुत ज़्यादा। एक रीज़न ये। दूसरा रीज़न ये कि अब जयपुर में जितना ट्रैफिक हो गया है ना, अब हालात ऐसे हैं कि बाइक मनूवर करना ईजी बिल्कुल भी नहीं रह गया। और बाइक मनूवर भी क्या, बाइक के साथ साथ ये दिक्कत हो जाती है कि इतनी ज़्यादा ट्रैफिक में बाइक हीट भी बहुत करती है, बाइक एवरेज भी बिल्कुल बेकार देती है, तो परेशानी हो जाती है। तो अब ये फिर ये नहीं आता समझ में कि जब बाइक चलनी ही 10, 15, 20 की स्पीड पे है, 30 की स्पीड पे है, तो बाइक क्यों लेकर जानी है। कोई ऐसा व्हीकल हो ना जो सामान लाने ले जाने में भी काम आ जाए, जो थोड़ा फ्यूल एफिशिएंसी भी दे दे और कंफर्टेबली हमको ले जा भी दे, कि मतलब ऑफिस से घर से ऑफिस हम कंफर्टेबली कर पा रहे हैं। तो उस चीज़ के लिए स्कूटर से अच्छा कोई ऑप्शन मुझे लगा ही नहीं। तो इसलिए मैंने फिर सोचा कि चलो स्कूटर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब कि स्कूटर में यही क्यों लेते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। इससे पहले आप सामने का खूबसूरत सा नज़ारा देखो। ये है राजस्थान की विधानसभा, जो जयपुर में स्थित है। देखो, 15 अगस्त की तैयारियाँ शुरू हो गई, सारे ऑफिसेज कलरफुल होने लगे। अभी जैसे जैसे 15 अगस्त नज़दीक आता जाएगा, ऑफिसेज पर रौनक वगैरह, लाइटिंग वगैरह बढ़ जाएगी। तो आप देखो, फ़िलहाल विधानसभा अभी आधी लाइटिंग का काम कंप्लीट हुआ है। देखो, लेफ़्ट साइड जो है वो लिट अप है, और जो राइट साइड है उस पर अभी हुआ नहीं है। तो हो जाएगा धीरे धीरे, वो अपन आपको दिखा देंगे। खैर, हम बात कर रहे थे कि स्कूटर में फिर यही क्यों लिया। देखो जी यार, मेरे पास ज़्यादा ऑप्शन थे नहीं। मुझे 110 सीसी का स्कूटर नहीं लेना था। ठीक है, अब 110 सीसी का नहीं लेना था, तो फिर क्या ऑप्शन बचते हैं। टीवीएस के प्रोडक्ट्स बचते हैं, ठीक है, सुजुकी के प्रोडक्ट्स बचते हैं, या फिर यामाहा के प्रोडक्ट्स बचते हैं। और मुझे होंडा नहीं चाहिए था। मैं पहले क्लियर करता हूँ, मैं होंडा के शोरूम गया ही नहीं देखना। मुझे होंडा के प्रोडक्ट्स कुछ खास पसंद आ नहीं रहे हैं फ़िलहाल। और होंडा स्कूटर मार्केट में कुछ खास इनोवेशन लेकर आ भी नहीं रहा है। वो अपने वही पुराने प्रोडक्ट्स को घसीट रहा है। दैट्स इट। ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, हो सकता है आपकी ओपिनियन मुझसे डिफ़र करती हो। तो मुझे लगा ये 3 ही प्रोडक्ट्स देखे जाने चाहिए। तो सबसे पहले मैं गया यामाहा के शोरूम, कि यामाहा का देख के आते हैं। तो जो चीज़ सड़क पे नहीं दिखती वो आपको शोरूम में ही देखने को मिलेगी। तो जो सड़क पे नहीं देखने को मिलती वो थे यामाहा के प्रोडक्ट। भाई कैसे चला रहा है। तो यामाहा के प्रोडक्ट्स देखने के लिए शोरूम गया। उसके पास 2 प्रोडक्ट, फसीनो और रेजियार। ये दोनों प्रोडक्ट्स की जो डिज़ाइनिंग है वो बहुत ज़्यादा रेडिकल है। मतलब आइदर यू एब्सोल्युटली लाइक इट और यू एब्सोल्युटली डिसलाइक देम। और वो ना बहुत ही पोलराइज्ड वाला सिस्टम है उसका, कि जो फसीनो है बहुत ज़्यादा फेमिनाइन है, और जो रेजियर है बहुत ज़्यादा मस्कुलाइन है। बीच का कोई बैलेंस वाला स्कूटर मुझे कहीं फील आया ही नहीं कि यार ये स्कूटर अच्छा लगेगा। तो फिर मैंने यामाहा के प्रोडक्ट्स वहीं ड्रॉप कर दिए। हालांकि यामाहा वाले कहते हैं कि भाई हमारे स्कूटर मोस्ट फ्यूल एफिशिएंट स्कूटर्स हैं, क्योंकि हमने हाइब्रिड टेक्नोलॉजी उसमें दे रखी है। मुझे लगा जो चीज़ जिसकी शक्ल ही पसंद नहीं आ रही उसमें हाइब्रिड टेक्नोलॉजी का क्या ही करना मुझे। खैर, अच्छा, इसमें एक चीज़ और है कि वो ये कहते हैं कि मोस्ट फ्यूल एफिशिएंट स्कूटर्स हैं हमारे स्कूटर्स आपको 65 to 70 की फ्यूल एफिशिएंसी दे देंगे। इस बात को, मतलब इस लाइन को याद रखना। इसको अपन बाद में दोबारा डिस्कस करेंगे। तो इसके बाद हम पहुँचे जी टीवीएस के शोरूम में जुपिटर 125 और एंटॉर्क, ये 2 हमें मिले।
ठीक है। तो जुपिटर और एंटॉर्क के को देखा मैंने, तो मुझे एंटॉर्क नहीं समझ में आया मेरे यूसेज के हिसाब से, क्योंकि एंटॉर्क की सिटी में फ्यूल एफिशिएंसी बेकार है, जैसा मुझे रिपोर्ट्स मिली हैं और जैसा मुझे यूज़र्स ने बताया कि एंटॉर्क नहीं दे रहा कुछ खास अच्छी एवरेज। तो फिर मैंने सोचा कि यार एंटॉर्क तो नहीं लेना। एंटॉर्क में सिर्फ पावर है और एक दो टेक गिमिक फीचर्स हैं, उसका मुझे कोई ख़ास यूज़ करना नहीं था, तो इसलिए हमने एंटॉर्क नहीं लिया। ठीक है जी साहब, ओके। इसके बाद नंबर आया जुपिटर 125 का। जुपिटर 125 बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत मतलब इसका कहते हैं ना कि प्रैक्टिकल स्कूटर था। उसका अंडर सीट स्टोरेज बहुत बढ़िया था, उसका जो फ्यूल फिलिंग लिड था वो आगे देकर उन्होंने एकदम से झंडे ही गाड़ दे। ठीक है, तो उसका फिर मुझे अच्छा लगा कि हाँ यार सही है। चलाने में देखा, चलाने में ठीक था स्कूटर, ऐसा बुरा नहीं था, बिल्कुल भी 1% भी बुरा नहीं था। लेकिन फिर उसके बाद जब मैं सुजुकी के शोरूम गया, तो सुजुकी के शोरूम में जो मुझे चीज़ें समझ में आई वो ये था कि एक तो सुजुकी की बिल्ट जो है, जो प्रोडक्ट क्वालिटी है, वो पूरे मार्केट में सबसे अच्छी है। मतलब आप स्कूटर को हाथ लगाओगे तो ही आपको पता चल जाएगा कि हाँ यार इट्स ए बेटर बिल्ट प्रोडक्ट। और फिर मैंने थोड़ा रिसर्च किया इस चीज़ के ऊपर, तो पता चला कि सुजुकी टू व्हीलर मार्केट में बेस्ट प्रोडक्ट्स दे रहा है इन टर्म्स ऑफ बिल्ड क्वालिटी। तो मुझे एक चीज़ ये पसंद आई। दूसरा चीज़ कि मैंने ये स्कूटर चला कर देखे, सुजुकी के तीनों स्कूटर जो थे वो ज़्यादा अच्छे चलते हैं बजाय किसी भी और अदर कंपनी के स्कूटर्स से। ठीक है, तो मुझे ये लगा कि हाँ यार जब ज़्यादा अच्छे चलते हैं तो फिर मुझे, और एक्चुअली मुझे ना, जैसे बीइंग बाइकर, मुझे इंजन की परफॉर्मेंस मैटर करती है। इंजन स्मूथ चलना चाहिए, उसमें मतलब हिंट ऑफ वाइब्रेशन भी नहीं होना चाहिए, वगैरह वगैरह, ये सब चीज़ें मैटर करती हैं मुझे। तो मुझे लगा कि हाँ यार ये एक पॉजिटिव साइन है इसमें, और अच्छा लगा। फिर कंपनी वालों से मैंने पूछा कि उनका 2024 और 2025 के प्रोडक्ट्स में कुछ वेरिएशन या आपके कुछ और। उन्होंने बोला कि नहीं जी साहब, हमारे प्रोडक्ट तीनों सेम इंजन है और तीनों ही जो है वो पिछले साल जैसा इंजन था वही इंजन है। हमने जो चेंजेस किए हैं वो दूसरे चेंजेस हैं। क्या चेंजेस हैं? बोले कि जैसे जो फ्यूल लिड कैप है वो अब अंदर कर दी है, उसके ऊपर वाला ढक्कन क्लोज होता है। ठीक है, ये जो होल्स हैं, कभी होल्स जिसमें सामान रखने के लिए, ये पहले एक ही साइड था, अब एक्सेस में हमने दोनों साइड कर दिया है। इस तरह के कुछ चेंजेस किए हमने, प्रैक्टिकलिटी वाले फीचर्स बढ़ाए हैं। मैंने कहा बहुत बढ़िया, चलो। फिर मैंने इसको खुद को समझा तो मुझे पता चला नहीं, ऐसा नहीं है। है तो ये कि 2025 का जो एक्सेस है, सिर्फ एक्सेस की बात कर रहा हूँ, एक्सेस में 2025 में इन्होंने इंजन में इम्प्रूवमेंट किया है। क्या इम्प्रूवमेंट किया है? वो कि जो इंजन के ऊपर जो ओवरहेड कैम लगता है, वो कैम जो है वो थोड़ा सा हाई लिफ्ट करता है। हाई लिफ्ट करने से एयर इनटेक बढ़ता है, एयर इनटेक बढ़ने से उसकी जो इनिशियल ओवरलैपिंग है वो रिड्यूस हो जाती है। तो पहले 3-4 सेकंड जो स्कूटर थोड़ा सा घर घर करके आपको ओवरलैपिंग वाली फील आती है वो नहीं आएगी। ये चीज़ मैंने फिर चलाने के बाद फील किया कि एक्सेस में ये फील नहीं आती है, एवेनिस और बर्गमैन में ये फील आती है। तो मुझे एक्सेस का ये समझ में आ गया कि एक्सेस इज़ ए बेटर प्रोडक्ट जो कि बाकी दोनों स्कूटर्स से अच्छा है। और इन टर्म्स ऑफ लुकिंग, बिल्ट, मुझे एक्सेस पसंद है, मतलब शुरू से ही पसंद है। जिसके पास भी है मैंने ये चीज़ देखी है। ठीक है, अब आते हैं मुझे एक्सेस में और क्या पसंद आया। देखो जी, जब मैंने जुपिटर 125 देखा था तो मैंने ये भी देखा कि मेरे कुछ दोस्तों के पास, मेरे कुछ कलीग्स के पास पुराने जुपिटर 125 हैं जो 3 साल 4 साल पुराने हैं। उनमें क्या है कि जो यहाँ पर है ना, उसमें यहाँ पर एक क्रोम फिनिशिंग आती है इधर, वो क्रोम फिनिशिंग का कलर उड़ जाता है, आधी काली और आधी क्रोम, वो ऐसे दिखती है। तो मुझे वो चीज़ बहुत ही गंदी लगी कि मैंने कहा यार आप प्रीमियम स्कूटर बेच भी रहे हो
और आपकी क्वालिटी ऐसे आ रही है तो फिर वो भद्दा लगने लग जाता है, बिल्कुल गंदा बकवास। तो फिर मुझे लगा कि यार ये चीज़ गलत है। और मैंने पुराने जितने भी एक्सेस देखे, उसमें एक्सेस में क्या है कि हेडलाइट की जो सराउंडिंग्स आती हैं वो क्रोम आती हैं। पुराने से पुराने एक्सेस भी जितने भी मैं देख पाया जिसमें क्रोम लगा हुआ था, उनकी कहीं भी क्रोम ख़राब नहीं हुई थी। दैट इम्प्रेस्ड मी अ लॉट सीरियसली, कि यार क्रोम नहीं ख़राब होना एक बहुत अच्छी साइन है। ठीक है, तो मुझे वो चीज़ पसंद आई। दूसरी चीज़ जो मैंने आपसे अभी वीडियो में याद रखने के लिए कहा था कि फ्यूल एफिशिएंसी, जो कि यामा वालों ने कहा था कि हमारे 65 तक दे देते हैं एवरेज। मैं इस स्कूटर से, आप बिलीव नहीं करेंगे, ऑलमोस्ट 60 के करीबन की फ्यूल एफिशिएंसी निकाल रहा हूँ। अभी तो इसकी सर्विस हुई भी नहीं है, तो जब सर्विस नहीं हुई है तो मैं क्लोज टू 60 निकाल रहा हूँ। मान लो कि 57 58 भी निकल रही है, तो भी क्या बुरा है। मैं अपना मनपसंद स्कूटर चला रहा हूँ, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है इसको चलाते हुए, और स्मूथ है, सब कुछ है। और उसके बाद भी अगर क्लोज टू 60 दे रहा है तो फिर मैं 65 वाला ऐसा स्कूटर क्यों लूँगा जो मुझे कम पसंद हो या वगैरह। ठीक है, एक चीज़ ये अच्छी थी एक्सेस में। दूसरी जो चीज़ थी वो ये बहुत पसंद आई थी मुझे कि ना, सुजुकी अपने प्रोडक्ट्स पर ध्यान देता है। उनके प्रोडक्ट्स जो हैं वो बेहतर होते हैं हर बार अपने पिछली बार के वेरिएंट से। तो मुझे ये चीज़ बहुत अट्रैक्ट करती है कि यार कोई जो कंपनी अपने प्रोडक्ट्स की तरफ ध्यान दे रही है ना, वो कंपनी अपने प्रोडक्ट्स पर सच में काम करती है। कि मार्केट से फीडबैक लिया कि जो पहले फ्यूल लिड कैप था उसके लिए आपको चाबी निकालनी पड़ती थी वगैरह वगैरह, अब कुछ भी नहीं है, आपको चाबी निकालनी नहीं पड़ती। तो वो चीज़ अच्छी लगी। ठीक है, तो फिर अल्टीमेटली मैंने फिर ये एक्सेस फाइनल कर लिया और फिर मैंने एक्सेस ले लिया। अब बात करते हैं कि मेरा बाइंग एक्सपीरियंस कैसा था। जी, मेरा बाइंग एक्सपीरियंस था एकदम बेकार। हालांकि इसमें मैं गलती ये नहीं कहूँगा कि सुजुकी की गलती थी या शोरूम वालों की गलती थी। मैंने जब स्कूटर लिया तो जिस शोरूम से मुझे लेना था वो शोरूम वाले अपना लोकेशन शिफ्ट कर रहे थे। तो लोकेशन जब शिफ्ट कर रहे थे तो उन्होंने अपना सब कुछ पैक वैक कर रखा था कि हमको 3 दिन में शिफ्ट करना है कुछ, और बस स्कूटर बाहर था। और मैंने एक्चुअली शोरूम से डायरेक्ट नहीं लिया था, मैंने लिया था वाया उसके ट्रस्ट सेंटर। मतलब ऐसे समझिए कि जो सब डीलर होता है ना, वो ट्रस्ट सेंटर कहलाता है सुजुकी में। कि छोटा सब डीलर था, उसने मुझे घर के पास में ही था, तो मैंने सोचा कि यार यहीं से ले लेते हैं, ज़्यादा दूर भी नहीं जाना पड़ेगा लेने करने के लिए, तो अपन वहीं से ले लेंगे। सर्विसेज भी एक्चुअली वो जो ट्रस्ट सेंटर है वो मुझे तभी दे सकता है जब मैंने उस ट्रस्ट सेंटर से या उसी का जो मेन शोरूम है वहाँ से गाड़ी ली हो, तभी वो मुझे सर्विस, ऐसा उसने कहा। मुझे नहीं पता एग्जैक्टली ऐसा है नहीं टेक्निकलिटी में, लेकिन उसने मुझसे कहा कि मैं आपको सर्विस तभी दे पाऊँगा जब आप मुझसे लेंगे या फिर मेरे मेन डीलर से लेंगे तभी। तो मैंने कहा ठीक है यार, अब तुम ही दे दो जो भी है। मैं आप मानेंगे, जब मैं जिस दिन मुझे गाड़ी की डिलीवरी लेनी थी, मैंने उनको बोला था कि मैं 12:15 बजे गाड़ी लूँगा। ठीक है, मैं 11:30 बजे उनके पास पहुँचा, मेरे स्कूटर धुला हुआ भी नहीं था। उन्होंने धोकर भी नहीं खड़ा किया हुआ था कि एक्सेसरीज तो चलो बाद में लगाएंगे। मैंने विद फुल एक्सेसरीज लिया था। तो ये हालात थे उनके। ठीक है, तो मैं वहाँ गया, एक्सेसरीज लगने शुरू हुए, फिर उन्होंने मुझे 12:15 बजे गंदा स्कूटर हैंड ओवर कर दिया कि सर एक बार ले लो, 2 मिनट चला के बाहर तक ले जाओ, फिर वापस ले आओ, हम धो के वो कर देंगे। मैंने कहा ये क्या तरीका है, गंदा स्कूटर दे रहे हो। लेकिन सर हम नहीं कर पाए सर ये वो। और जबकि मस्त चीज़ ये थी कि मैंने उनको 2 दिन पहले से बुक करा रखा था और उनके पास मेरे स्कूटर के अलावा कोई और सेल नहीं था उन 3 दिनों में। जिस दिन बुक कराया, जिस दिन बीच का एक दिन और जिस दिन मैंने लिया, इन 3 दिनों में मेरे एक स्कूटर के अलावा और कोई सिंगल यूनिट सेल नहीं की उन्होंने। तो भी उन्होंने ये सब काम नहीं करके दिया था मुझे। खैर कोई बात नहीं। फिर लेकिन मस्त चीज़ ये हुई कि उन्होंने मुझे एक्सेसरीज भी टुकड़ों में लगा के दी। सर आज हमारे पास सिर्फ यही है, आज ये लगा देते हैं, आप कल आना। फिर कल मैंने फ़ोन किया कि बाकी सामान आ गया, बोले हाँ आ गया। ठीक है जी, अगले दिन पहुँचे अपन, बोले सर आप तो सिर्फ सीट कवर आया, तो सीट कवर लगा दिया। मैंने कहा ये हैंडल ग्रिप वगैरह, हाँ सर इसके लिए आप कल आ जाना, मैं कल आपको फ़ोन कर देंगे हम आपको। यार ये क्या बदतमीजी हो रही है यार। यार लेकिन अब जो था सो था। मैंने ऐसे प्रोडक्ट बाय किया है।
तो अब बात करते हैं मेजरली इस प्रोडक्ट के बारे में कि मुझे ये प्रोडक्ट कैसा लग रहा है। मुझे इसमें अब तक जैसे देखो 542 किलोमीटर से मैंने इसको चलाया है, तो मुझे अब तक ये कैसा लग रहा है। देखो, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आई एम इन लव विद दिस स्कूटर। बहुत स्मूथ चलता है। और एक चीज़ और कि ना, ऐसा नहीं है कि एंटॉर्क ही पावरफुल है, इट कैन गिव अ टफ फाइट टू एंटॉर्क इन टर्म्स ऑफ एक्सेलरेशन। मैंने ये ट्राई किया है, हालांकि मैं हार्ड एक्सीलरेटर नहीं पुल करता हूँ, बट स्टिल मैंने एक बार ट्राई किया और इट रन्स लाइक अ जैम। और एंटॉर्क तो इतना स्मूथ हो ही नहीं सकता जितना स्मूथ ही है। तो मुझे तो ये चीज़ बहुत पसंद आई। ठीक है, बिल्ट अच्छी है स्कूटर की, बहुत सॉलिड फील होता है आपको चलाने में, बहुत स्मूथ चलता है। फ्यूल एफिशिएंसी भी भगवान की दया से बहुत बढ़िया दे रहा है मुझे। और साथ साथ में एक्सटेंडेड वारंटी लिया है मैंने, तो 10 साल तक तो इंजन की जिम्मेदारी कंपनी की है कि हम संभालेंगे तुम्हारा इंजन, तुम तो चलाओ। तो ये पीस ऑफ माइंड भी है उसमें। और अब बात करते हैं नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में। देखो जी, पहले स्कूटर के नेगेटिव पॉइंट से पहले मैं आपको मेरे शहर का एक नेगेटिव पॉइंट बताता हूँ। हमारे शहर में ये कुछ सड़कें ऐसी हैं कि जिन्होंने परेशान कर रखा है। आपने पाइप डालने के बहाने खोदे और दोबारा सड़कें बनाने भूल गए। अब ये पता चल रहा है ना कि देखो, आधी सड़क है, आधी सड़क नहीं है। तो ये पाइप डालने के लिए खुदे थे और अब पता ही नहीं कब बनेंगे। और इस रोड के पैच पर चलाने मुझे बहुत जोर आता है। वो मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि वो मेरे इस स्कूटर का एक शॉर्टफॉल है। वो ये है कि इसके सस्पेंशन थोड़े स्टिफ हैं। अदर स्कूटर्स के मुकाबले इसके सस्पेंशन थोड़े स्टिफ हैं। और स्टिफ सस्पेंशन आपको कहाँ पता चलते हैं? सिर्फ यहीं पता चलते हैं जब आपको ऐसे रफ पैचेस पे से निकलना होता है। उसके अलावा तो आपको मस्त वाली फील आ रही होती है, एकदम शानदार। जैसे आप रफ पैचेस पे निकले, आपको फील आ गया कि जी हमारे यहाँ तो चीज़ें ख़राब हैं। और गाड़ी जिस रोड पे से निकलती है वो आपको कमर तक फील होती है। एक तो ये है इसका ड्रॉबैक। और इसमें एक कमी ये है कि इसकी हेडलाइट ना के बराबर है। रोड पे हल्की सी भी अगर लाइट है तो आप ये नहीं पता कर सकते कि आपके स्कूटर की लाइट चल रही है, नहीं जल रही है, कि एग्जिस्ट भी करती है या नहीं। ये अगर हल्की सी भी लाइट है तो भी आपको नहीं पता चलेगा। जैसे अब आप देखो, मेरे सामने जितनी भी गाड़ियाँ चल रही हैं उन सब की हेडलाइट के जो फ्लेयर्स हैं वो आपको दिखेंगे, चाहे वो 2 व्हीलर है चाहे वो 4 व्हीलर है। मेरी अकेली ऐसी गाड़ी है जिसका मुझे हाथ ऐसे सामने ला के देना पड़ता है, हाँ जल तो रही है यार ऐसे। ये है हाल। तो ये 2 कमियां हैं इस स्कूटर में। इन 2 कमियों के अलावा मुझे अभी तक 550 किलोमीटर अप्रॉक्स में मुझे एक भी कमी नहीं दिखती है इस स्कूटर में। और जिसमें से एक जो हेडलाइट वाली कमी है, दैट कैन बी सॉर्टेड विद द हेल्प ऑफ ऑक्सिलरी लाइट्स। अगर आपको नाइट वगैरह में ज़्यादा चलाना वगैरह होता है तो आप इसको ऑक्सिलरी लाइट लगा के सेटल कर सकते हैं। मुझे नाइट में बहुत रेयर चलाना होता है। आज मैं ऑफिस से लेट हुआ हूँ तो मैं रात में चला रहा हूँ। और मेरा जो रास्ता है वो आपने देख ही लिया, वो इट इज़ वेल लिट। सिटी के बीचों बीच में से निकलता हूँ मैं, तो सब जगह रोड लाइट्स वगैरह है, तो मुझे ऐसा रिक्वायरमेंट भी नहीं महसूस होती है इसकी। लेकिन अगर आप ऐसी जगह रहते हैं जहाँ पे आपको डार्क रोड से निकलना होता है तो आपको ऑक्सिलरी लाइट्स की हेल्प लेनी पड़ेगी। मतलब ये चीज़ इस चीज़ की वजह से ये नहीं कहूँगा कि आपको स्कूटर नहीं लेना चाहिए। जिस प्रॉब्लम का सोल्यूशन है ना, उसकी वजह से मैं ये नहीं कहूँगा कि आपको ये स्कूटर मत लो। जो दूसरी प्रॉब्लम है उसकी वजह से मैं कह सकता हूँ, क्योंकि देखो जी यार, सबकी कमर बराबर झटके नहीं सह सकती है। तो अगर आपको लगता है कि आपकी कमर बहुत प्यारी है और आपका रोड्स बहुत ख़राब हैं, तो इन दैट केस आपको ये स्कूटर नहीं लेना चाहिए। आई एम वेरी मतलब बीइंग ऑनेस्ट इन दैट नोट कि यार देखो, झटका लगेगा आपको। ख़राब रोड्स पे से जाओगे तो आपको आपके कमर पे फील होंगे। या हो सकता है कि मेरा पर्टिकुलर
वो, लेकिन मैंने देखा है इसके जो रिसर्च वगैरह की है कि तो इसका जो सस्पेंशन है वो थोड़े स्टिफ ही हैं। अच्छा आप देखो मेरे आगे जो बाइक चल रही है ना, इसकी हेडलाइट दिख रही है, बहुत बढ़िया दिख रही है, मेरी हेडलाइट नहीं दिख रही है। अब ये देखो ओला जा रही है, ओला की हेडलाइट क्या बढ़िया मस्त चमक रही है, मेरी हेडलाइट मुझे सिर्फ इस बंदे की टी शर्ट पे हल्की हल्की सी फील हो रही है, उसके अलावा कहीं कुछ भी नहीं पता चल रहा कि हेडलाइट जल भी रही है इसकी या नहीं। और अगर मैं इसकी हाई बीम जलाऊँ तो देखो हाई बीम ऊपर ही आ रही है, ऐसा नहीं कि हाई बीम का बीम कहीं उधर भी जाता हो ना, ऊपर ही आ रही है। तो ये है अभी तक की फुल स्टोरी कि मैंने स्कूटर क्यों लिया, यही क्यों लिया, और लेने के बाद मैं अब तक कितना संतुष्ट हूँ, मेरा बाइंग प्रोसेस कैसा रहा। तो दिस इज़ द होल फैक्ट अबाउट माय स्कूटर बाइंग प्रोसेस। इसके अलावा मैंने एक चीज़ और ली है, वो है DJI Action 5 Pro, जिससे ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है। और इसकी एक मस्त चीज़ ये हुई है कि मुझे ना इसके लिए एक माइक लेना था। अब जो माइक लेना था तो मुझे माइक मैंने क्या पहला एक वीडियो रिकॉर्ड किया तो मुझे माइक की ज़रूरत महसूस नहीं हुई, क्योंकि वो मैंने घर में बैठे बैठे रिकॉर्ड किया, तो इसका जो एक्सटर्नल माइक था उसने काम कर दिया। मुझे लगा अभी तो बहुत बढ़िया काम हुआ, चलो अपन ने इसको हेलमेट पे माउंट किया, अपन इसको ले गए राइड पे, मस्त फुल लंबी राइड करके आया मैं। पता चला सिर्फ बाहर के शोर रिकॉर्ड हुए हैं और कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ है। फिर हमारा दिल टूटा, हमने कहा माइक की ज़रूरत पड़ेगी। माइक लेने हम गए एक नियर बाय शॉप पे, वहाँ शॉप पर उन अंकल ने बोला, अच्छा नहीं इसके बीच में एक चीज़ और है, मेरे पास इसमें लगता है टाइप सी, USB टाइप सी वाला पोर्ट है इसका। तो मेरे पास एक USB टाइप सी का एक सैमसंग का एडेप्टर पड़ा था, जिसके साथ मैं एक 3.5 mm जैक वाला एक माइक यूज़ करता हूँ। मेरे हिसाब से वो माइक वर्किंग था, तो मैंने वो लगा कर ट्राई किया, नहीं काम किया, तो मेरा दिल टूट गया। मैंने कहा DJI का ओरिजिनल ही लेना पड़ेगा, तो अपन DJI वाला माइक लेने चले गए उस शॉप पर। हम जब उस शॉप पर पहुँचे तो फिर उन्होंने बोला कि यार DJI का तो हमारे पास वायरलेस माइक है। मैंने कहा वायरलेस क्यों चाहिए, मुझे तो वायर वाला चाहिए। तो मैं वायर वाला ही लेने पहुंचा, तो जी साहब उन्होंने बोला कि वायर वाला 2-3 दिन में मंगा देंगे, आप डिजिटेक का क्यों नहीं लेते वायर वाला। मैंने कहा डिजिटेक तो ये सपोर्ट ही नहीं करेगा। उन्होंने बोला क्यों नहीं करेगा, डिजिटेक को बढ़िया सपोर्ट करेगा। मैंने कहा अंकल पक्का, हाँ पक्का। तो मुझे ये चीज़ क्लिक हुई कि डिजिटेक अगर सपोर्ट कर रहा है तो इसका मतलब अदर चीज़ें सपोर्ट करेंगी। तो मैंने सोचा कि चलो घर जाके एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे। अब उस एक्सपेरिमेंट में मैंने ये किया कि मेरे पास टाइप सी के कुछ हेडफोन पड़े थे, जिसमें से जो सबसे अच्छी कंडीशन का था वो था सैमसंग का जो बढ़िया वाले जो फ़ोन्स के साथ पहले आता था एक वायर वाला टाइप सी हेडफोन, वो था। वो मैंने लगाया एंड बिंगो इट वर्क्स। और तब से मैं और कुछ लगा ही नहीं रहा हूँ। हालांकि उसके बाद मैंने 1-2 कॉम्बिनेशन और ट्राई किए हैं, वो भी काम कर गए। इससे बस मुझे ये ज़रूर पता चल गया कि मेरा जो 3.5 mm जैक वाला माइक था वो ख़राब हो गया है। बाकी सब सही है और ये कंपेटेबल भी है, बस मेरा वो माइक ख़राब हो गया। तो दिस वाज एवरीथिंग। तो अपन ने स्कूटर भी ले लिया और अपन ने कैमरा भी ले लिया। कैमरा में एक्चुअली मैंने ये इसलिए पिक किया है क्योंकि इसका नाइट विज़न बेस्ट है। गोप्रो से इसका नाइट विज़न बेटर है, मतलब काफ़ी, ऐसा नहीं कि मार्जिनली बेटर है, सिग्निफिकेंटली बेटर है। और ये ठीक रेट में भी आ रहा था। जो चीज़ ठीक रेट में आ रही हो और अच्छी हो तो उसको लेने में क्या हर्ज है ना। तो अपन ने इसलिए ये ले लिया है और ऊपर वाले की दया से अपना आज वाला ये बढ़िया रिकॉर्ड हो जाएगा। क्या हाल है?
ये मेरी कज़न दीदी और उनका ड्राइवर, दे आर गोइंग होम। अगर आप जयपुर रहते हैं तो आपको पता ही होगा, इस एरिया में जहाँ मैं हूँ जगतपुरा में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो गया है यार। अरे मतलब कभी कभी तो आप मानोगे नहीं, जिस चौराहे पर मैं अभी हूँ उस चौराहे से मतलब उस साइड से यूँ क्रॉस करने आने में सुबह के टाइम, ऑफिस के टाइम, अरे मौत आ जाती है। मतलब सुबह कोई पुलिस वाला होता नहीं और लोग बिना पुलिस वाले के समझते नहीं भाई साहब। ऐसे बिल्कुल ऐसे डेडलॉक कंडीशन हो जाती है, फिर वॉलंटियर्स को खुद को निकल के गाड़ियाँ क्लियर करानी पड़ती हैं, तब कहीं जाके हो पाता है ये कि हम अपने ऑफिस पहुंच जाते हैं। आधा घंटा भी मैं इस एक चौराहे पर जहाँ मैं फंसा हूँ, जबकि ये वो जगह है जहाँ पर मतलब कि कुछ साल पहले तक, हार्डली कोई 4 साल पहले तक रोड्स पे गाड़ियाँ देखने नहीं मिलती थी जल्दी से। खाली, बिल्कुल खाली, एब्सोल्यूट खाली सड़कें मिला करती थी मुझे, और 5 साल में ये ऐसे ऐसे भर गया है जैसे तो पता ही नहीं क्या हो गया हो यहाँ पर। खैर ये जयपुर का नहीं, ये हर शहर का हाल यही है। तो हर शहर के हाल यही हैं, तो फिर परेशानियाँ हर शहर में बढ़ती जा रही हैं, पॉपुलेशन हमारे यहाँ बढ़ती जा रही है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि हमको पॉपुलेशन कंट्रोल करने की ज़रूरत कितनी ज़्यादा है, कितनी। और लेकिन अच्छा मस्त चीज़ ये है कि मैं कुछ ऐसा कह कुछ कहूँगा तो फिर मैं कुछ बोलूँगा तो भी विवाद हो जाएगा, फिर भी बहुत लोग नहीं मानते हैं। 6 बच्चे कर लेते हैं, 10 बच्चे कर लेते हैं। और सिर्फ बच्चे को कर लेना कोई वो थोड़ी ना है, आप उसको अच्छी ज़िंदगी भी तो दे पाओ। अच्छी ज़िंदगी दे पाने के नाम पे ठीक है हम खाना खिला तो देते हैं, यही है अच्छी ज़िंदगी। खाना खिलाना अच्छी ज़िंदगी होती तो फिर बात ही क्या थी। एनीवेज भाई मेरे को टक्कर मार के जाएगा क्या? मैंने कितनी बड़ी जगह छोड़ रखी थी फिर भी इसको मुझे हॉर्न मारना। तो इसी के साथ हम अपना व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। आप लोग सब कैसे हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, धीरे चलिए, सुरक्षित चलिए, अपनी सेहत का बहुत ध्यान रखिए, क्योंकि जान है तो जहान है। मैंने कहीं पढ़ा था कुछ दिन पहले ही कि इफ़ यू आर हेल्दी देन यू माइट हैव 100 प्रॉब्लम्स, बट इफ़ यू आर सिक देन यू हैव ओनली 1 प्रॉब्लम। तो ये असलियत है। आप अपनी सेहत का बहुत अच्छे से ध्यान रखिए, और इसी के साथ मैं आपकी विदा लेता हूँ, और आपको ये लाइव शो कर पा रहा हूँ कि देखो इसकी हेडलाइट कुछ पता ही नहीं चल रही है। आगे जो स्कूटर चल रहा है उसकी हेडलाइट फिर भी मुझे दिख रही है, मेरे स्कूटर की हेडलाइट मैं ढूंढ भी नहीं पा रहा हूँ कि कहाँ है, सिवाय थोड़ी सी झाड़ियों पे हल्के से किसी फ्लेयर की। कुछ भी नहीं पता चलता इसकी हेडलाइट का। खैर कोई ना, जब ज़रूरत लगेगी तब इसमें ऑक्सिलरी लाइट्स लगवा लेंगे अपन। और बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग वेरी सून। टिल देन, सायोनारा।